गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है नेशनल इनकम। आज हम देखेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है, उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं और नेशनल इनकम को मेजर करने में क्या क्या डिफिकल्टीज अराइज होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल इनकम देखिए। नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी डिफाइंड एज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ बातों को ध्यान देना है। इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ गिवन ईयर। तो वो क्या होता है नेशनल इनकम? वो मार्केट वैल्यू होता है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, और वो प्रोड्यूस होता है इन द इकोनॉमी और एक गिवन ईयर में। ठीक है, तो ये होता है नेशनल इनकम। अभी एक प्रोफेसर है एन ग्रेगरी मैनक्यू, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है, उसे हम देखेंगे। इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया है? नेशनल इनकम इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि वो मार्केट वैल्यू होता है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पर भी इन्होंने दिया है। अगर आप पेपर में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको ये डेफिनेशन जरूर याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम। देखिए, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम इस प्रकार है। सबसे पहला फीचर्स है ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो नेशनल इनकम जो है वो ऑल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम उसको कंसिडर करता है, चाहे वो प्राइमरी सेक्टर का हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर का हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर का हो। ठीक है, उसके बाद सेकेंड है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नेशनल इनकम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो गुड्स फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हैं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज क्या है? जैसे कि अगर हमने देखा चॉकलेट, चॉकलेट जो है वो फाइनल गुड्स है। ठीक है, वो डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, लेकिन चॉकलेट को बनाने में जो है वो बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। सबसे पहले क्या है, हमें मिल्क लगेगा। ठीक है, उसको पैक करने के लिए रैपर लगेगा। ठीक है, उसको बनाने के लिए फ्लोर लगेगा और कुछ इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। तो वो सब का जो इनकम है या वो सब का जो मॉनेटरी वैल्यू है वो हम नहीं कंसिडर करेंगे नेशनल इनकम में। नेशनल इनकम में हम क्या कंसिडर करेंगे? वो फाइनल प्रोडक्ट जो कि चॉकलेट है। ठीक है, अभी थर्ड है प्रोड्यूस्ड इन अ गिवन ईयर। ठीक है, नेशनल इनकम जो है वो एक गिवन ईयर का लिया जाता है। ठीक है, अभी इंडिया के केस में जो है वो फाइनेंशियल ईयर जो है वो 2020 टू 2021 ऐसा एक कैलेंडर ईयर भी कोई कोई कंट्री लेती है, कोई कोई कंट्री फाइनेंशियल ईयर लेती है। तो वो सिर्फ एक साल के लिए लिया जाता है नेशनल इनकम। अगर वो प्रीवियस ईयर में लिया गया है तो वो वापस नेक्स्ट करंट ईयर में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ है विद इन द इकोनॉमी। नेशनल इनकम जो है वो विद इन द इकोनॉमी में कंसिडर किया जाता है। हमने डेफिनेशन में क्या देखा था? is the money value of all goods and services produced within a country during a given period। तो within the country है। ठीक है, तो वो सिर्फ जो इंडिया में प्रोड्यूस हुआ है वही नेशनल इनकम होगा इंडिया का। ठीक है, लास्ट हमारा है फीचर मार्केट वैल्यू। देखिए, नेशनल इनकम जो है वो एक वैल्यू में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अगर हमारे इंडिया केस में देखेंगे तो रुपी जो है वो हमारा कंसिडर किया जाता है। ठीक है, अभी नेशनल इनकम जो है वो हर एक कंट्री के लिए अलग अलग कंसिडर किया जाता है। जैसे यूएस के लिए डॉलर्स है, वैसे अलग अलग कंट्रीज के लिए अलग अलग नोटेबल सिंबल रहता है उनका। अब हम देखेंगे डिफिकल्टीज क्या क्या होती है, अराइज होती हैं नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। तो सबसे पहला डिफिकल्टी है ट्रीटमेंट ऑफ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ऐसे कुछ ट्रांजेक्शन होते हैं जिनके लिए हम कुछ पे नहीं करते फिर भी हम उसका सर्विस अवेल करते हैं। ठीक है, तो वो जो सर्विसेज होते हैं वो हम नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जो है वो, जैसे कि हमारी माँ हमें खाना बना कर देती हैं या कुछ भी सर्विसेज देती हैं, तो उसके लिए हम अपनी माँ को कुछ पैसा पे नहीं करते। ठीक है, तो वो सर्विस जो है वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती है। दूसरा है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होता है? ट्रांसफर इनकम्स आर सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू द पीपल विदाउट रेंडिंग एनी करस्पॉन्डिंग सर्विसेज इन दैट पीरियड। ठीक है, तो ये वो सर्विसेज होती हैं जो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को देता है बिना किसी एक्सचेंज के। जैसे कि हम लेते हैं एग्जांपल पेंशन। पेंशन जो है वो एक एग्जांपल है ट्रांसफर इनकम का। तीसरा है गवर्नमेंट इनकम। देखिए, गवर्नमेंट की इनकम जो होती है लाइक
वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी देते हैं, ये सब के द्वारा वो इनकम अर्न करते हैं, लेकिन ये जो है वो नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं होता है। तो ये भी है, मेजरमेंट है, डिफिकल्टी है। चौथा है इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटी। देखिए कुछ इनकम जो है, जैसे कि एयरपोर्ट पे हम देखते हैं कभी कभी जो है स्मगलर्स का माल पकड़ा जाता है, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता है, बट वो तो कंट्री ने पाया, उसका इनकम हुआ, लेकिन वो कहाँ गया वो किसी को पता नहीं, तो वो भी एक डिफिकल्टी है। पांचवा है कैपिटल गेन्स। देखिए कैपिटल गेन्स क्या होता है, कैपिटल गेन्स और लॉसेस एक्रू टू द ओनर्स ऑफ कैपिटल एसेट ड्यू टू चेंज इन देयर मार्केट प्राइसेस। देखिए कभी कभी कैसा होता है कि जैसे अगर लैंड है, वो एक आदमी ने 10 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है, अभी उसका करंट ईयर का वैल्यू जो है वो 20 लाख हो गया है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो ये एक मेजरमेंट जो है वो डिफिकल्टी अराइज होता है। सिक्स्थ है इम्प्यूटेड वैल्यू। ठीक है, इम्प्यूटेड वैल्यूज क्या होता है, जैसे कि अगर देखिए फार्मर जो है वो कुछ गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, लेकिन वो अपने खुद के कंज्यूम के लिए वो गुड्स रख लेते हैं, तो वो कंज्यूम करने के लिए जो गुड्स रखा है वो कभी नेशनल इनकम के लिए आएगा ही नहीं, तो आएगा ही नहीं तो वो फिर क्या नेशनल इनकम में इंक्लूड ही नहीं होगा। सेवेंथ है हमारा इन्वेंट्री। देखिए इन्वेंट्रीज क्या होते हैं, जैसे कि जो रॉ मटेरियल्स है वो यूज किया जाता है इन्वेंट्रीज किसी प्रोडक्ट को फाइनल को बनाने के लिए, लेकिन क्या है कि वो कंसिडर नहीं किया जाता नेशनल इनकम में, तो ये एक प्रॉब्लम होता है नेशनल इनकम को कंसिडर करने के लिए। एट्थ है हमारा डेप्रिसिएशन। देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो होता है वो डेप्रिसिएशन होता है, तो उसके लिए जो है वो एक कंसिडर किया जाता है मॉनिटरी अमाउंट, बट वो जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता नेशनल इनकम में। लास्ट है हमारा प्रॉब्लम ऑफ एस्टिमेटिंग इन डेवलपिंग कंट्रीज। देखिए नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज में कुछ प्रॉब्लम अराइज होता है। क्या प्रॉब्लम अराइज होता है, देखिए कुछ कुछ लोग जो है वो अपना अकाउंटिंग वर्क जो है वो अच्छे से नहीं करते, ठीक है, नेशनल इनकम को कंसिडर नहीं करते, अपना जो पेमेंट कर रहे हैं या बैंक में जो कर रहे हैं वो ट्रांजेक्शन नहीं दिखाते, तो उसके वजह से जो है वो नेशनल इनकम में वो नहीं आ पाता। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।